लास्ट 3 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया एंड आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों को टेंशन हो रहा है, स्पेशली ये पैंडमिक सिचुएशन में, कि क्या राज ठीक है, क्या राज को कुछ हो गया है। तो आई वांट टू एश्योर यू कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, लेकिन माई डॉग इज़ इन पेन। इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा पेन में थी कि वो कंटिन्यूसली रो रही थी। और जैसा इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो, ये परसों का वीडियो है, वो सब कुछ फाड़ रही थी। शी वॉज टेयरिंग एवरीथिंग अपार्ट। मैं ये बताना भूल गया कि उसके पैर में इंजरी है और इस इंजरी की वजह से शी वॉज इन सो मच पेन कि खुद के फुट को बाइट कर रही थी। जिस पैर पे लगा हुआ है उसको खुद काट रही थी। तो शी वॉज इन सो मच पेन और वो रो भी रही थी। तो इट वॉज वेरी टेरेबल डे। लाइक ह्यूमंस को कुछ होता है तो उनको हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, तो तुम्हें ये हुआ है, तो 2-3 दिन हम लोग दवा देने वाले हैं और तुम ठीक हो जाओगे। या फिर खुद को कुछ होता है तो हमें पता होता है कि या ये टेम्परेरी पेन है लेकिन ठीक हो जाएगा। या फिर हम लोग मांग सकते हैं कि पेन बिल्कुल भी अनबेरेबल है, मुझे कुछ मेडिसिन दो, पेन किलर दो। लेकिन डॉग्स या फिर कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स, वो बता नहीं सकते। तो उस दिन मेरा मूड टोटली हॉरिबल था। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसके रोने की आवाज़ की वजह से आई फेल्ट टेरिबल। तो परसों कुछ नहीं कर पाया। कल हमने घर पे वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाया। शी केम अराउंड 11 या 12 o'clock सुबह आई। वो डॉक्टर आई, डॉक्टर के साथ एक सपोर्ट के लिए एक पर्सन आया था, हेल्पर आया था। अगर डॉग को पकड़ के रखने के लिए, अगर उसको कुछ इंजेक्शन देना है तो डॉग को रुका के रखने के लिए एक सपोर्ट करने के लिए एक पर्सन आया हुआ था। तो इन दोनों को देख के, डॉक्टर और उसके हेल्पर को देख के, आवर डॉग गॉट स्कैर्ड और वो भाग के चली गई। एनीवेज डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दे दिया एंड वी थॉट कि डॉग भी वापस आ जाएगी 1-2 घंटे में। शी इज़ जस्ट स्कैर्ड। तो हम लोग ने वेट किया। 12 बजे भाग के चली गई थी, तो 2 बजे तक वेट किया। शी डिड नॉट कम बैक। हमने सोचा कि बारिश की वजह से होगा, क्योंकि कल मुंबई में रेड अलर्ट था। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि फ्लड जैसा सिचुएशन था। बहुत टाइम के बाद मैंने इतना कंटिन्यूस रेन देखा। सुबह रेन स्टार्ट हुआ एंड इट केप्ट रेनिंग वेरी हैवीली। तो हम लोग वेट कर रहे थे, लंच किया, फिर 3 बजे के अराउंड भी डॉग वापस नहीं आई। तो वी वर गेटिंग वेरी स्कैर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन था बाहर और इसके पैर में एक ओपन वुंड है। सो मैं और मेरी मॉम उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। हम लोग आसपास के एरिया में ढूंढ रहे थे, बहुत ये साइड वो साइड सब जगह ढूंढ रहे थे। एंड हमने हमारे नेबर्स को भी बोल के रखा कि उनके कंपाउंड में अगर वॉल से उड़ी मार के उनके कंपाउंड में चली गई तो बता देना। तो सबको बता के रखा था। हम लोग ने सब जगह ढूंढा बट स्टिल वी कुड नॉट फाइंड हर। फिर हम लोग घर पे वापस आ गए। वी थॉट कि जब बारिश रुकेगा तो वो खुद ब खुद वापस आएगी। इस डॉग को बिल्कुल भी बारिश पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक वेट एरियाज में पैर रखना। तो वी थॉट कि बारिश रुकने के बाद आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट केप्ट रेनिंग। रात को 12 बज गया एंड इट वाज स्टिल रेनिंग वेरी हैवीली। इतना ज़ोरदार बारिश बहुत ही रेयरली होता है। एंड वी वर गेटिंग इवन मोर स्कैर्ड। हम लोग वापस ढूंढने के लिए निकल गए। स्टिल वी कुड नॉट फाइंड हर। किधर तो छुप गई होगी सोचा। फिर रात को 2 बजे तक मैं जागा हुआ था। मैं टेरेस पे, मेरे घर के टेरेस पे जाके देख रहा था चारों बाजू की ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या, डॉग किधर भी दिखाई दे रही है क्या। नेबर्स के घर में स्पाई कर रहा था। फिर रोड पे किधर दिखाई दे रही है क्या, लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हर एट ऑल। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही किधर भी। हम लोग ने बुला के भी कोशिश किया उसके नाम को, बट नो यूज़। बहुत मुश्किल से सोया। मैं एक ऐसा टाइप का पर्सन हूँ कि मैं खुद के इमोशंस को छुपा के रखता हूँ। मैं जितना हो सके, अगर मेरा मूड ख़राब है तो मैं खुद को रूम में बंद कर लेता हूँ और कुछ वीडियो लगा देता हूँ, कुछ वीडियो देखते बैठता हूँ। दैट इज़ हाउ आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, पूरी तरह से उस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए। फिर समहाउ अराउंड 2:30 रात को मैं सो गया। फिर सुबह 6:30 को मैं अचानक से जाग गया। आई डोंट नो हाउ और वाई, लेकिन मैं 6:30 को उठा और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। तो मैं डाउनस्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर पे गया देखने के लिए कि डॉग वापस आई कि नहीं। स्टिल नो साइंस ऑफ हर। तो मैं और मेरी मॉम भी उठ चुकी थी 6:30 तक। तो हम दोनों नाम बुलाने लगे ज़ोर ज़ोर से डॉग का।
तो समहाउ मिरेकल वो भाग भाग के आ गई, वॉल के ऊपर से जंप करके वापस आ गई। एंड वी वर सो हैप्पी, सो रिलीव्ड। उसके बाद ये वीडियो जब वो घर के अंदर आई थी उसका वीडियो है। शी केम इनसाइड, उसको हमने खाना दिया, शी स्लेप्ट देयर। हमने मेडिसिन्स भी दे दिया जो मेडिसिन्स वेट ने दिया था, तो मेडिसिन्स खा के शी स्लेप्ट। और अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दोपहर को 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शी स्टिल स्लीपिंग। मैं अभी 5 मिनट पहले जाके नीचे चेक करके आया, शी स्टिल स्लीपिंग इनसाइड आवर हाउस। ऑब्वियसली उसका इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, होपफुली मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, लेकिन हर लाइफ हैज़ बीन एब्सोल्युटली हॉरिबल। उसका पास्ट इट इज़ वेरी ट्रैजिक, क्योंकि हम लोग इसको मिले थे, इस डॉग को अराउंड 6 मंथ्स एगो, दिसंबर 2019 की बात है। हमने घर शिफ्ट किया था, इस घर में हम लोग दिसंबर 2019 में आए थे, लास्ट ईयर के एंड में। एंड जब आए थे हम लोग, तो घर के बाहर ये डॉग बैठी हुई थी, कंपाउंड के बाहर, जो हमारे घर का कंपाउंड है उसके बाहर प्लांट्स रखने का एक जगह है, तो उधर बैठी थी वो। उस टाइम हमने इस डॉग के बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि हम शिफ्टिंग में बिजी थे। एंड फाइनली जब शिफ्टिंग हो गया, आफ्टर ए फ्यू डेज शी गेव बर्थ टू 6 पपीज़। हमारे घर पे नहीं, हमारे घर के पीछे एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में शी गेव बर्थ टू 6 पपीज़। मेरे टेरेस से दिखाई देता था मुझे पीछे का बिल्डिंग का, दिस डॉग एंड हर पपीज़। फिर कुछ दिनों के बाद हर पपीज़ वेंट मिसिंग, तो मैं, मेरी फैमिली, मेरे नेबर सब ढूंढ रहे थे पपीज़ कहाँ गए। हम लोग बिल्डिंग्स में सब पूछ रहे थे लोगों से कि पपीज़ देखा हुआ है क्या इस डॉग का। एंड दिस डॉग वॉज सो अपसेट कि शी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, ढूंढ रही थी सब जगह बच्चों को। एंड आपको तो पता है किसी भी माँ के लिए, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है ये, इवन एनिमल्स में मदर्स, उनके लिए बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता। तो दिस डॉग वॉज क्राइंग, हाउलिंग बेसिकली, इतना सैड साउंड है वो भी। ऐसे ही कुछ था, ये साउंड एग्जैक्टली उसका साउंड नहीं है, बट ऐसे ही हाउलिंग साउंड था। तो वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फाइंड हर पपीज़, लेकिन पता नहीं, आज तक पता नहीं चला कि वो पपीज़ कहाँ गए। शायद किसी ने पपीज़ को अडॉप्ट कर लिया, हो सकता है। पपीज़ जब छोटे होते हैं, बहुत जन को पेट बना के रखना होता है, तो आई डोंट नो क्या हुआ उस पपीज़ के साथ। आई होप कि एटलीस्ट किसी ने पेट लेके अच्छे से रखा है उनको, बट हु नोस। तो ये डॉग, शी वॉज वेरी अपसेट, शी यूज्ड टू क्राई, सब जगह ढूंढते ढूंढते। तो वी फेल्ट बैड, मेरी जो फैमिली है, तो वी स्टार्टेड फीडिंग हर। हम लोग रेगुलरली खाना देने लगे, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की कि ये डॉग बहुत डरती है ह्यूमन बींग्स से, क्योंकि यूजुअली स्ट्रीट डॉग्स भी जो होता है, उनको अगर कोई रेगुलरली खाना देने लगता है तो दे स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट ह्यूमन बींग। लेकिन इस डॉग के साथ वो नहीं हुआ। हम लोग मंथ्स तक खाना देते रहे इसको, बट शी स्टिल गॉट स्कैर्ड। हम लोग जब सामने जाते थे, नज़दीक जाते थे, तो ये डॉग तब भी डरती थी। तो विच शोज़ कि उसका पास्ट और भी ख़राब रहा है। पास्ट में कुछ तो ह्यूमंस ने अब्यूज़ किया उसको, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन उसका पैर ऑलरेडी, जो पैर अभी इंजर्ड पैर दिखा है, वो पैर ऑलरेडी थोड़ा सा कटा हुआ था या फिर जल गया था। आई डोंट नो क्या हुआ, शायद रोड एक्सीडेंट में पैर को कुछ हुआ, बट कुछ तो हुआ है, बिकॉज ऑफ विच वो ह्यूमंस को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाती। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कुछ तो अब्यूज़ हुआ है उसके पास्ट में। तो इट हैज़ बीन हॉरिबल लाइफ फॉर हर। एक तो पहले रोड एक्सीडेंट में उसका पैर डैमेज हो चुका है, शी हॉप्स ऑन 3 legs, चारों लेग्स पे नहीं चलती, 3 legs पे चलती है, तो वो एक प्रॉब्लम। फिर शी लॉस्ट हर चिल्ड्रन, कोई भी मदर के लिए उससे बड़ी बात नहीं होती। फिर तीसरा अभी ये पैर का इंजरी। उससे पहले एक्चुअली 1 डॉग बेट हर। ये अभी भी पूरी तरह से पेट डॉग नहीं बोल सकते, क्योंकि वीक में 2-3 बार वो घर से बाहर चली जाती है, एक बार राउंड मार के आती है, 5-10 मिनट्स में वापस आ जाती है, लेकिन शी गोज़ आउट समटाइम्स। तो उस वक्त किसी बाकी डॉग्स को, अगर आपको पता होगा, अगर आपके पास पेट डॉग होगा, आपको पता होगा कि जो स्ट्रे डॉग्स है वो पेट डॉग्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये पेट डॉग्स को खाना मिलता है जब भी चाहिए। आई डोंट नो जेलस है या क्या है, बट 3-4 डॉग्स अटैक्ड हर, और उसके बैक में बाइट मार्क्स था, तो वो तो ठीक हो गया।
एक्चुअली उसका समर काफ़ी अच्छा गुजरा। आप लोग ये वीडियो और ये पिक देख के काफ़ी खुश होने वाले हैं कि समर में शी वॉज एन्जॉइंग, बाथ टब में नहा रही थी, फिर ये लोटस पॉन्ड में जाके सोई हुई थी, स्पा जैसा। तो शी हैड अ वेरी गुड समर एक्चुअली। ये मार्च से लेके अभी तक लास्ट फ्यू डेज़ तक शी हैड अ वेरी गुड समर एंड शायद उसके लाइफ का सबसे बेस्ट फेज़ था। बहुत अच्छा खाना दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा खाना, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो उसका लाइफ का बहुत अच्छा फेज़ रहा। वैसे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी वो डॉग ट्रस्ट करती है हमें, टच कर सकता है उसको, बट शी डजेंट लाइक इट। क्लियरली शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा टच किया तो शी बैक्स अवे, शी गोज एंड सिट समवेयर एल्स। तो क्लियरली शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद टचिंग। तो हम लोग ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे, ज़्यादा टच नहीं कर रहे, बट ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है स्लोली स्लोली। आज भी घर के अंदर बैठी है, हमने डोर बंद किया, नहीं तो पहले अगर घर के अंदर बैठ आती भी थी, डोर बंद किया तो शी यूज्ड टू पैनिक कि उसको बाहर जाना है, क्योंकि स्ट्रे डॉग रही है वो इतने सालों से। तो अभी आज डोर बंद करके भी शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, शी इज़ स्लीपिंग। तो ट्रस्ट स्लोली स्लोली बिल्ड हो रहा है एंड आई होप कि हम लोग उसको और भी अच्छा लाइफ प्रोवाइड कर पाए। जैसे समर उसका अच्छा रहा, वी होप टू गिव हर इवन बेटर लाइफ आगे। एंड होपफुली आप लोग भी प्रे करेंगे, आई नो आप लोग प्रे करेंगे, क्योंकि कमेंट्स में आई कैन ऑलरेडी फील कि ऑलरेडी कुछ कमेंट्स आ गए होंगे प्रेइंग फॉर हर हेल्थ, प्रेइंग फॉर हर रिकवरी। तो आई वांट टू थैंक यू ऑल कि इतना सपोर्टिव रहे हो। होपफुली कल से रिएक्शन वीडियोस विल बी बैक। अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा मूड नहीं था। आप लोग हमेशा बोलते हो राज आपके रिएक्शंस बहुत ही नेचुरल होता है एंड स्टिल एंटरटेनिंग होता है। वो इसलिए क्योंकि मैं तब रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस जब मेरा मूड अच्छा होता है। तो वो मेरा अच्छा मूड और मैं जो वीडियो को एंजॉय कर रहा हूँ वो आप लोग को दिखाई देता है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ता, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर मेरे फेस से कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस वीडियो को। एंड क्योंकि मैं कर रहा रहता हूँ, मैं अच्छे मूड में रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बस रिएक्शन बनाने के लिए बना के डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप लोग को बहुत बार जब कुछ इंसिडेंट्स होता है लाइफ में, बीच में पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हो गया, तो मैं वो रिएक्शन बना नहीं पाता फिर 1-2 दिन तक। फिर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो थोड़ा इमोशंस मेरा क्लियरली फेस में दिखाई देता है। अगर मैं आज बैठ के कोई फ़नी वीडियो पे रिएक्ट करूँगा, आप लोग को क्लियरली फेस पे दिखाई देगा कि आई एम नॉट एक्चुअली एन्जॉइंग द वीडियो। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए लेट्स होप कि कल तक डॉग का हेल्थ और भी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है तो मेरा मूड डेफिनेटली अच्छा रहेगा एंड आई विल बी बैक विथ रिएक्शन वीडियोस। एंड एक और गुड न्यूज़ है कि आकाश इज़ बेटर नाउ, उसका हेल्थ बिल्कुल भी ठीक हो चुका है। तो कल से रिएक्शन वीडियोस में ही विल बी बैक एज वेल। अगर आपको पता नहीं है तो लास्ट वीक बिल्कुल आ नहीं पाया था, उसके ईयर में इन्फेक्शन हुआ था उसको, उसके बाद जॉन्डिस भी हुआ था, तो ही वॉजंट एबल टू बी इन वीडियोस। लेकिन अभी ही इज़ वेल। लेट्स होप कि डॉग का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, तो कल से रिएक्शन वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।